गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 83 ऑफ कंसिस्टेंसी। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ यूट्यूब का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, मतलब कि यूट्यूब ने मेरी लाइफ कैसे चेंज करी है। हाउ यूट्यूब चेंज माई लाइफ टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई डोंट नो वीडियो कितनी बड़ी होगी, कितनी लेंथी होगी, क्योंकि आज मैं जो बोलूँगा ना जनरली अपनी लाइफ में जब तक मैंने 83 तक के डे 1 से लेकर डे 80 तक के वीडियो में जो सीखा है वही बोलूँगा। सबसे पहली बात कि मैंने जो यूट्यूब स्टार्ट करा है इसका प्लान मेरे माइंड में कम से कम भी 1 साल पहले तक तो अच्छे से था कि मुझे 1 साल पहले से, मतलब जो मैं यूट्यूब का पूरा प्रोग्राम बनाया ना मैंने कि ऐसे विन विन सिचुएशन बनाऊंगा, ये मेरे माइंड में 1 साल पहले से थी। लेकिन मैंने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करा। 1 साल तक डीले पे डीले प्रोक्रास्टिनेशन करता रहा कि कल करूँगा, अब करूँगा, पेपर आ गए, बहाना, मतलब अपने आपस में लेट गो खेल रहा हूँ कि हाँ भाई अभी बाद में। लेकिन एक लाइफ का ऐसा पॉइंट है कि उस टाइम सब कुछ अच्छा नहीं चला था, तो मैंने उस टाइम करके बस स्टार्ट कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। एंड अब मुझे इतना गिल्ट फील होता है कि काश ये चीज़ मैं 1 साल पहले शुरू कर देता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए सबसे टफ चीज़ थी कि जब मैंने अपनी पहले वीडियो अपलोड करी थी, क्योंकि जब मैंने पहले वीडियो अपलोड नहीं करी थी तब तक मैं बहुत डरता था। मैं बहुत शाय पर्सन हूँ, इंट्रोवर्ट, मतलब शाय नहीं बोलूँगा, इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। मुझे कैमरा फियर है, मैं कैमरा ज़्यादा होता नहीं अवेलेबल। बट बिकॉज ऑफ यूट्यूब ना मैं कैमरे के सामने बार मुझे आना पड़ेगा, थंबनेल के लिए फ़ोटो भी लेनी पड़ेगी। एंड मैं बहुत खुश होने लग गया ऑटोमेटिकली। धीरे धीरे डे 1 से लेकर डे 83 आ गया है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खुश होने लग गया अपने आप में। अब मुझे सेल्फ डाउट नहीं होता अपने आप के ऊपर, क्योंकि जब भी होता है मैं यूट्यूब की प्लेलिस्ट उठाकर देख लेता हूँ कि हाँ भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी डे 1 से लेकर डे 80 तक आना, डे 83 तक आना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आधे जो न्यू कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट होते हैं ना, वो अब तक रेस में हार गए हैं मेरे से, जो बिल्कुल रोज डेली स्टार्ट करते हैं, वो इतने कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं रख पाते हैं। तो मैं ये सोच के अपना को खुश करता हूँ कि यस हम कईयों से आगे निकल गए, बस थोड़ा और फोकस करना अपने आप के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम डैट, मान लेते कि मैं 5-6 साल तक यूट्यूब करे जा रहा हूँ, मेरे पे रिजल्ट नहीं आया, इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। उसके बावजूद भी मैं क्या क्या चीज़ अपने अंदर में क्या क्या स्किल सीख चुका हूँगा, जो कि मार्केट में मुझे बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है उस चीज़ का। तो ऐसे सोचने भी लग गया। अपार्ट फ्रॉम डैट मैं थोड़ा और तोड़ता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि यूट्यूबर बनना चाहता था बहुत टाइम से, लेकिन करा ही नहीं। क्यों नहीं करा? वही डिले पे डिले। बट जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा ना ये वाला, और जब सोचना भी था, स्टार्ट से पहले सोचने पे आते हैं, तो मैंने सोचा था कि मुझे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि अगर मेरे व्यूज़ नहीं आते, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो भी मैं जीत जाऊँ रेस में। फिर मैं सोचा कि क्यों ना एक ऐसा यूट्यूब पे चैनल बनाए ब्लॉग का कि जिसमें मैं अपने रोज़ डेली के गोल सेट करूँगा एक रात को सोने से पहले। अगले दिन उसको पूरी कोशिश करूँगा अचीव करने के। अगर अचीव कर लिए और नहीं करे उसके हिसाब से मार्किंग करूँगा। कितना ईजी कंसेप्ट है। एंड इसकी वजह से क्या होगा, मान लेते कोई मुझे यूट्यूबर देख रहा है, कोई पर्सन मेरे को देख रहा है, क्या पता वो मुझे देख कर इंस्पायर्ड होकर ये भी चीज़ अपनी लाइफ में इनकल कर ले, अपने लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दे इस हैबिट को। तो ये सोचो उस लाइफ के पर्सन की भी हैबिट में कितना ज़्यादा, उसकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट आएगा। तो अगर मेरे चाहे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, चलो ठीक है, स्टार्टिंग मुझे टाइम लगेगा अपना ग्रोथ करने में, टाइम धीरे धीरे फिर कंपाउंडिंग काम करेगी अपना। तो अगर मैं अपने आपको बोलूँ 2 साल के अंदर तो मैं बहुत अच्छी पोजीशन में जा सकता हूँ। मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरी लिसनिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। बिकॉज ऑफ यूट्यूब मेरी को राइटिंग आ जाएगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल आ जाएगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट में वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिज़ाइनर जो अच्छे खासे लेवल पे वो लाखों रुपये महीना कमा रहे हैं। तो यानी अगर मैंने ये 2 स्किल पे अच्छे खासे सीख ली, तो लॉग फील्ड के अलावा, यूट्यूब की इनकम के अलावा जो अगर आई या नहीं आई, मैं अपनी इन 2 कॉन्स्टेंट स्किल के साथ लाखों रुपये तब भी कमा सकता हूँ। तो ये होती है विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। एंड यूट्यूब में जैसे डे 1 से लेकर डे 83 तक, अभी मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगा यूट्यूब के हिसाब से देखा जाए तो, बट एज ए लाइफ बोलूँ तो मैंने 2-3 महीने मान लेते, 3 महीने मान लेते हैं मैथ इजी करने के लिए 90 डेज़। सो 90 डेज़ में अगर देखूँ तो 3 महीने आप किस चीज़ पे वर्क करो जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो ये आपको क्या क्या सिखा देती है? आपको डिसिप्लिन सिखा देती है, आपको कंसिस्टेंसी सिखा देती है, आपको पेशेंस करना भी सिखा देती है कि यार पेशेंस रखो, रिजल्ट आएगा, अभी नहीं आएगा, टाइम लगेगा। सो ये 4 चीज़ें बहुत फैक्टर करती है। और जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब की सारी स्किल्स मेरे को कैसे मेरी लाइफ में हेल्प कर रही है इन लॉन्ग रन, ये होती है विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। अपार्ट फ्रॉम डैट, मैं एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मेरी फैमिली में जहाँ तक मुझे याद है, मेरे क्लोज वन में कोई भी लॉयर नहीं है, मैं इकलौता हूँ जो अभी इस फील्ड में आया हूँ। सो कई लोगों को नहीं पता, तो मैं क्रक्स में बता देता हूँ कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं, जिनके कोई कॉन्टैक्ट ज़्यादा ऊपर नहीं होते हैं, उन लोगों को स्टार्टिंग में कोर्ट में अपना को बहुत घिसना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। सीनियर एडवोकेट के नीचे
आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। एंड मैंने तो वैसे भी एजुकेशन लोन लेकर अपने कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो जब 5th ईयर कंप्लीट होगा उसके बाद तो मुझे 1 साल का पीरियड मिलेगा कि उसमें मुझे अपना कोई जॉब ढूंढनी है, कुछ भी करना है। उसके बाद मुझे अपनी EMI भरनी है एजुकेशन लोन की। तो वेरी ऑनेस्ट, अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर जिस पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कम से कम उसे 5 साल लग जाएंगे अच्छी खासी अपनी इनकम स्टार्ट करने के लिए। इतनी इनकम कि अपने खर्चे भी उठा ले और अपनी एजुकेशन लोन की किस्त भी दे दे, जितना मैंने अब तक पता करा है लोगों से, ठीक है। सो मेरा ओपिनियन ये था कि यूट्यूब करने का एक मोटिव ये भी था कि आई वांट टू स्टार्ट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इनकम अपने कॉलेज ख़त्म होने से पहले शुरू कर दूँ। ऐसे नहीं मुझे लाखों ही कमाने हैं, बट एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट कर दूँ। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये ओपिनियन था। एंड कहीं ना कहीं ये भी मोटिव था जिससे से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा। इसके अलावा बिकॉज ऑफ यूट्यूब इन्हें मुझे अपनी स्किल में इन्हांसमेंट में मतलब हेल्प करी, मेरी नॉलेज में हेल्प करी, मेरे को डिजिटल स्किल सिखाई, जैसे टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें, कैसे AI का यूज़ करें, कैसे वीडियो राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन सब का यूज़ करें। तो इनने ना मेरे को एक होलिस्टिक अप्रोच में बड़ा हेल्प करा ग्रोथ लेने में। अब मैं अपने लॉ में पढ़ते पढ़ते यूट्यूब की कई चीज़ें अटैच कर पाता हूँ कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। बिकॉज मैंने यूट्यूब करा तो मैंने यूट्यूबर्स को देखना स्टार्ट करा जो ऐसे टाइप की वीडियो बनाते हैं, तो उनसे कई चीज़ सीखी है। कई सारे प्रिंसिपल, जैसे एक प्रिंसिपल है 80-20 प्रिंसिपल, जो हमारे लॉ में मैंने पढ़ा है, अपने सोशोलॉजी में भी वो चीज़ वहाँ यूज़ कर सकता हूँ। मैं सोशोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कई चीज़ सोशोलॉजी में ऐसे थिंकर्स पढ़े, जैसे क्या नाम है, साइमन फ्रेड, हॉबस और एरिस्टोटल, प्लेटो, इनकी थ्योरी। तो ये सब का क्या रोल है और कैसे कर सकते हैं, सेविग्नी। सो ये मैं अपने कैसे यूट्यूब में इम्पैक्ट कर सकता हूँ, कैसे हम माइंड से खेल सकते हैं, कलर्स कैसे बोलते हैं, हर कलर का अपना टेस्ट होता है, अपना वैल्यू होता है, वो भी चीज़ होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें फैक्टर महसूस होती हैं। तो ये चीज़ मुझे एक होलिस्टिक अप्रोच दी अपनी लाइफ में। सो ये वीडियो मैं आज यही ख़त्म करता हूँ। आई होप जो भी बोला मैं इस वीडियो में अपनी लाइफ के बेस पर बोला है। सो मिलते कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रख। वन डे वन स्टेप वन बेटर। थैंक यू।